दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज हमारा डे 2 है 20 डे के चैलेंज में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखा था। आज क्वेश्चन नंबर हम 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आज 6 वाला, इवेलुएट 2√2 cos 45 sin 30 2√3 cos 30। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 2√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2√3 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये सारी वैल्यू हमें याद रहेगी तो हम आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो √2 और √2 क्या हो गया, कैंसिल। इधर 2 और इधर 2 कैंसिल हो गया। इसमें जाओ 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 जा 1 और यहाँ पे √3 और √3 है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। जब सेम नंबर होगा तो वो सेम नंबर वैल्यू देगा। तो 3 + 1 कितना हो गया 4। आसान सा क्वेश्चन, बस हमें वैल्यू याद रहनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं बोर्ड के अंदर, तो आपको यदि ये वैल्यू याद रहेगी तो आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हमें कह रहा है कि प्रूव डैट 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर गिवन √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसको लेट कर लेते हैं। लेट 5 - 2√3 इज उसको हम क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मान लिए। और हम सबको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है और जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन में मान लेते हैं। लेट्स सपोज a/b। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस साइड सिर्फ √3 बचे, बाकी सारे नंबर को हम सेपरेट कर लेंगे। तो जस्ट सपोज 2√3 है तो -2√3 a/b। सबसे पहले हम इस नंबर को इधर लेके आए तो -5 आ गया। अभी भी -2 है इसके साथ, तो -2 इधर आ जाएगा। तो √3 इक्वल टू -2 इधर आ गया तो -2 कहाँ आएगा, नीचे 1/b -5। सबसे पहला काम यही है। अब हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्म है ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। और जो हमारा ये टर्म है ये हमें पता है कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसके बेसिस पे हमारे एजम्पशन जो थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। जब देख रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 years एगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों के एज को प्रेजेंट को एज मान लेते हैं। सबसे पहला काम लेट कर लो, रश्मि के एज प्रेजेंट एज कितना, x ईयर। फिर उसके बाद नाजमा का एज मान लो आप y ईयर्स। 3 years एगो, 3 years एगो का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 years एगो का मतलब है 3 साल पहले। 3 साल पहले मतलब रश्मि भी 3 साल पहले, तो उसमें साइन क्या हो जाएगा माइनस। नाजमा भी 3 साल पहले तो y -3। तो रश्मि जो थी 3 साल पहले वो थ्राइस है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, थ्राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 3 इक्वल टू 3 × y और 3 3 जा 9। तो x ये 3y इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पे -9 है, ये इधर जाके प्लस हो गया। तो x - 3y इक्वल टू -6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब अगेन स्टेटमेंट है कि 10 years लेटर। तो 10 years लेटर का मतलब है अब से 10 साल बाद। तो रश्मि का एज 10 साल बाद कितना होगा,
x प्लस 10 और नाजमा का एज कितना होगा y प्लस 10। क्लियर है। रश्मि वाज ट्वाइस, तो रश्मि जो थी वो 2 टाइम्स थी, तो हमने आगे क्या लगा दिया ट्वाइस। एक एक स्टेटमेंट आप क्लियर करते जाओगे, अपने आप क्वेश्चन होते जाएगा। अब x प्लस 10 2 इंटू वाई 2y 10 टू जा 20 x, ये 2y इधर आ गया, 20 ये 10 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है, इसको हम रख लेते हैं एक साथ। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये दोनों नंबर सेम दिख रहा है x और x, तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो इसके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ सब में साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस 2y बन गया, 3 में से 2y गया तो माइनस y, ये माइनस 10 बन गया तो माइनस 10 और 6 माइनस 16, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y जो आ गया वो कितना आ गया 16, और y हमने किसको माना था नाजमा को एज को, तो नाजमा का प्रेजेंट एज कितना होना होगा 16 ईयर्स। इसको यदि हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स सपोज करो 2 में, तो x माइनस 2 और y की जगह पे हम 16 पुट करते हैं तो 10, x इक्वल टू 16 टू जा 32, 10, x की वैल्यू 10 माइनस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ गया 42 ईयर्स। तो यहाँ से रश्मि का एज जो है वो कितना होगा 42 ईयर्स। तो इस तरह से हमारे पास स्टेप वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे पास शुरू के 3 क्वेश्चन थे। अब अगले हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं एपी से। टर्म्स मतलब कि फर्स्ट टर्म A1 और A8 जो दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और उनका प्रोडक्ट जो है इन्हीं टर्मों का A1 और A8 इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 60। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये हमें देखनी है। तो A1 की जगह पे तो A रहेगा, A8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे A प्लस 7D, ये हमें फॉर्मूला पता है AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1D, और यहाँ पे 32 है। A और A क्या हो गया हमारा 2A 7D इक्वल टू 32। इसको हम छोड़ देते हैं, अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट में A है तो A की जगह A, और A8 की जगह पे A प्लस 7D इक्वल टू 60। कोई भी क्वेश्चन को हम उसके मेरिट के हिसाब से करेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे A प्लस 7D 60 आ रहा है। यदि हम यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करें, जैसे सपोज करो कि 2A है तो 2A की जगह हम लिख सकते हैं 32 माइनस 7D, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 7D अपॉन 2। यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं A की जगह पे 32 माइनस 7D अपॉन 2, और फिर इस A की जगह पे पुट करते हैं 32 माइनस 7D अपॉन 2 प्लस 7D इक्वल टू 60। तो इस क्वेश्चन को हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे 32 माइनस 7D अपॉन 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 32 माइनस 7D प्लस 7 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14D आएगा इक्वल टू 60। 32 माइनस 7D, ये नीचे 2 आ चुका है, 2 और 2 4, एक ब्रैकेट में हम इसको रखते हैं, और यहाँ पे 32 14D में से 7D जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 7D, और 60 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अब ये A प्लस बी A माइनस बी मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 7D का स्क्वायर, 60 इंटू 4 240। 32 को यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12, 9 और 1 10, 1024 आ रहा है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12, 9 और 1 10, तो 1024 आया, और यहाँ पे 7 7 जा 49D स्क्वायर आ रहा है
240। इसी को हम आगे यहाँ पे ले आते हैं। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 1024, 240 इधर आके माइनस हो जाएगा और 49d² हो जाके प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 2 गया तो 7, 49d²। d² इक्वल टू 784/49। 7 7 जा 49, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा और 7 6 जा 42, मीन्स 16 आ रहा है। तो d², 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। और यदि हम इस a में पुट करते हैं तो 32, 7 d की जगह पे 4/2, 32, 7 4 जा 28/2, तो 32 में से 28 गया 4, 4/2 कैंसिल किया 2 आ गया। a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। तो अब हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये दोनों आ गए। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे n/2 का, s20 n/2 2a प्लस n-1d। अब आपके पास सारी वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करोगे, a की वैल्यू आपने निकाल लिया है 2, तो a की जगह पे आपने 2 पुट करना है और d की वैल्यू आपके पास आई है 4। तो ये अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें AP, इफ एन AP ऑफ 14 टर्म्स द सम ऑफ 9 टर्म्स इज 153। जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा हम उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो S9 का टर्म्स जो दिया हुआ है 153 दिया है और सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं? 40। तो लास्ट 6 टर्म्स मतलब कितने हो जाएंगे? A40 प्लस A39 प्लस A38, A37, A36, A35, लास्ट के 1 2 3 4 5 6, लास्ट के 6 टर्म्स का सम जो दिया है वो 687 है। अब इन्हीं से दो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे। S9 9/2 फॉर्मूले के हिसाब से 2a प्लस 9 - 1 गया तो 8d इक्वल टू 153। तो 2a हम यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 9/2 2 कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 4d बचा 153। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, 9a प्लस 4d 153। तो a प्लस 4d इक्वल टू 153, 9 9 1 जा 9, 15 में से 9 गया 6, 63, 9 7 जा 63। तो a प्लस 4d इक्वल टू कितना आ गया? 17। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया यहाँ से। अब हम एक एक टर्म को लिखेंगे तो a35 की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस 34d। a36 की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस 35d। उसी तरह से a37 की जगह a प्लस 36d। फिर a38 की जगह पे a प्लस 37d, a प्लस 38d, a प्लस 39d इक्वल टू 687। अब कॉमन देखो a कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार a आ गया। अब हम ये सारे नंबर को सम करते हैं। दोनों नंबर को पहले देख लेते हैं। 5 और 4 9, 3 और 3 6। फिर अगले दो नंबर को देख लेते हैं। 7 और 6 13, 3 3 6 और 1 7। फिर अगले दो नंबर को देख लेते हैं। 8 और 9 17, 3 3 6 और 7 77d इक्वल टू 687। अब सारे नंबर को प्लस करते हैं। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 9 कैरी। फिर से चेक कर लेते हैं। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 1 कैरी। 6 और 7 13, 13 और 7 20 और 1 209d इक्वल टू 687। अब कॉमन क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं? तो 9 2 11 और 1 12, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? 2a, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9
और 8 6 14 14 7, तो यहाँ पे हम 3 को बाहर निकाल देते हैं तो 2, फिर 2 9, 3 और 3 कैंसिल आ गया, यहाँ पे 2a प्लस 73d इक्वल टू 229 बचा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस 4d 17 है, यहाँ पे 2a है, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a प्लस 4 2 जा 8d 17 2 जा 34। अब यहाँ पे लाके 2a प्लस 73d 229। अब देखो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस 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 कैंसिल हो गया। 73 में से 8 गया तो 65 डी माइनस का साइन, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया तो 7 275। तो डी को कटिंग करेंगे, यहाँ पे माइनस इधर भी था तो माइनस माइनस कैंसिल, 275 सॉरी 2 था ना, 1 होगा 175 अपान 65। तो 13 5 जा 65, 5 5 जा 25, 117 है तो 3 5 जा 15 और 25 है तो 5 5 जा 25। तो कुछ इस तरह से इसका पॉइंट आएंगे। डी आप वैल्यू चेक कर लेना। तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे आप, किसी एक में पुट कर दोगे तो यहाँ से सारे टर्म्स आपको पता चल जाएंगे।